बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने 10th क्लास में फ़र्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करना है, गैशियस एक्सचेंज, 10th क्लास बायोलॉजी। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। इंट्रोडक्शन में बेटा बताया जा रहा है कि ग्रेड 9th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेल को अपने डिफरेंट रेगुलर फिनोमिना के लिए, रेगुलर प्रोसेसेस के लिए एटीपी चाहिए होती है फूड से। एटीपी बेटा बेसिकली एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हीं से वो एनर्जी हासिल करते हैं और अपने रेगुलर रूटीन के वर्क को प्रोसेस करवाते हैं। तो बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स टूटते हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से एनर्जी मिलती है जो कि फर्दर एटीपी में ट्रांसफॉर्म होती है। अब बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होती है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है फूड मटेरियल की। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर जो है ये कुछ एक्स्ट्रा वाटर एज एन बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो बेटा अब वो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जैसा कि ह्यूमंस या फिर एनिमल्स, वो बेटा इसको यूज़ करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में और इन्वायरमेंट से इसको लेते हैं, अपने सेल्स तक इनको पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा इस प्रोसीजर के, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसीजर में एज एन बाय प्रोडक्ट बनता है और इसको वो एक्सहेल कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब बेटा टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैशियस एक्सचेंज। बेटा ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में भेजना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सहेल करना, ये गैशियस एक्सचेंज कहलाता है। अब बेटा ब्रीथिंग की तरफ अगर हम जाएं तो ब्रीथिंग बेटा ये सिर्फ एक टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं उस प्रोसेस के लिए जिस प्रोसेस के ज़रिए एनिमल्स एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं और ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में डाइफ्यूज़ करवाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से निकालते हैं, उनसे छुटकारा हासिल करते हैं। गेटिंग रिड का मतलब होता है बेटा छुटकारा हासिल करना। अब ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन बेटा ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। ब्रीथिंग टेकिंग इन ऑक्सीजन गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ब्रीथिंग बेटा गैशियस एक्सचेंज टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि ब्रीथिंग वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए ये काम किया जाता है। तो बेटा यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये दोनों सिनोनिमस नहीं है, सेम नहीं है। रेस्पिरेशन में बेटा रेस्पिरेशन में आपके पास मैकेनिकल प्रोसीजर होता है और बायोकेमिकल प्रोसीजर भी होता है, दोनों काम साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। जबकि ब्रीथिंग जो है ये सिर्फ मैकेनिकल और फिज़िकल प्रोसेस है जिसमें गैशियस का एक्सचेंज होना है। अब बेटा इस चैप्टर में फर्दर आपने ब्रीथिंग और इससे रिलेटेड टर्म्स को पढ़ना है, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। तो प्लांट्स के मामले में बेटा यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक गिवन है और इसमें कुछ थोड़ी सी डिटेल बताई गई है। तो चलें पहले इसको देखते हैं। बेटा यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्लांट्स की कोई स्पेसिफिक ऑर्गन या सिस्टम नहीं होता गैशियस एक्सचेंज के लिए और प्लांट का हर सेल इंडिविजुअली बेटा गैसेस को अपने सेल्स तक पहुंचाता है। हर सेल खुद रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी रेस्पिरेशन के लिए। तो बेटा लीव्स और यंग स्टेम्स में स्टोमेटा होते हैं इस काम के लिए, उनकी एपिडर्मिस में। उसके अलावा गैशियस एक्सचेंज जो है बेटा इन्हीं स्टोमेटास के ज़रिए होती है। इनर सेल्स जो हैं लीव्स के बेटा और स्टेम्स के, इनमें एयर स्पेसिस होती हैं और उन्हीं के ज़रिए से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर बताया जा रहा है कि लीफ सेल जो है इसमें दो सिचुएशंस होती हैं, एक डे टाइम और एक नाइट टाइम। वो बेटा हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि डे टाइम स्टोमेटा ओपन होते हैं और डे टाइम फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, नाइट टाइम स्टोमेटास क्लोज होते हैं और नाइट टाइम रेस्पिरेशन होती है, ब्रीथिंग होती है। तो ड्यूरिंग द डे टाइम मेसोफिल सेल्स जो हैं लीव्स के, ये फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं और रेस्पिरेशन साइड बाय साइड, ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही होती है वो यूटिलाइज भी हो रही होती है और वो इन्वायरमेंट में एक्सहेल भी हो रही होती है, इन्वायरमेंट में निकल भी रही होती है। सिमिलरली बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ये जो बन रही होती है ये यूटिलाइज होती है फोटोसिंथेसिस में भी। नेक्स्ट बेटा ब्रीथिंग में अब हाउएवर नाइट टाइम जो है, नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती और लीफ सेल जो है ये इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से ब्रीथिंग स्टार्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। नाइट टाइम बेटा ये ह्यूमन वाला प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं, ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं
अपना सारा प्रोसेसिंग उससे करवाते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं। अच्छा बेटा, वुडी स्टेम्स में और मैच्योर रूट्स में पूरी सरफेस जो है ये कवर्ड होती है बार्क से, छाल से दरख्त की, जो कि इम्परवियस होती है गैसेस और वाटर के लिए, वो उसको एंटर नहीं होने देती। लेकिन बेटा इसके अंदर कुछ छोटे से पोर्स ज़रूर मौजूद होते हैं, सुराख ज़रूर मौजूद होते हैं, जिनमें से ये काम किया जाता है गैशियस एक्सचेंज का। वो कहलाते हैं बेटा लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स बेटा ये काम करवाते हैं। लेंटिसेल्स एयर को पास करवाते हैं ट्री के इनवर्ड, इनसाइड और आउटसाइड। अब बेटा गैसेस इनसाइड और आउटसाइड जनरल सरफेसेस में और यंग रूट्स में, जनरल सरफेस और यंग रूट्स में वैसे ही पास आउट हो जाती हैं, डाइफ्यूज़ हो जाती हैं। अब बेटा जो रूट्स में गैसेस ने डाइफ्यूज़ होना है वो उसके इर्द गिर्द उसको सराउंड करके रखती हैं, उसको घेर के रखती हैं और उसके अंदर डाइफ्यूज़ हो जाती हैं इन द सॉइल। वो मिट्टी के अंदर ही हमारी सारी दरख्तों की जड़ों को घेरे हुए होती हैं। अब बेटा एक्वाटिक प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं पानी के अंदर जो डिज़ोल्व हुई हो। वाटर में हमें पता है कि H2O मौजूद होता है, ऑक्सीजन मौजूद होती है। H2O 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब बेटा उसमें गैसेस जो डाइफ्यूज़ होती हैं ऑक्सीजन की, वो एक्वाटिक प्लांट्स यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए और उसी से ही बेटा वो अपना गैशियस एक्सचेंज करवाते हैं। तो बेटा अब यहाँ पर कुछ 2-3 छोटे छोटे से पैराग्राफ गिवन है साइड टेबल्स में, उसको देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पर बेटा बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है एटीपी की फॉर्म में अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। और सेकंड बेटा यहाँ पर है कि यंग स्टेम्स और लीव्स जो है ये गैशियस एक्सचेंज करवाते हैं क्यूटिकल्स के ज़रिए, जो कि उनकी एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। क्यूटिकल भी बेटा ये गैशियस एक्सचेंज का ही वे है, गैशियस एक्सचेंज का ही मीन है, इसी से भी गैशियस एक्सचेंज होती है यंग स्टेम में और लीव्स में। और लास्ट वन बेटा यहाँ पर लेंटिसेल्स जो हैं ये बेटा स्लाइटली मोर रेज्ड होते हैं जनरल सरफेस में स्टेम की, ये थोड़ा सा रेज हुए होते हैं। तो बेटा यहाँ तक हमारा फर्स्ट लेक्चर था। होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसकी बेटा घर पर तैयारी करें, इसको घर पर पढ़ें, इसको घर पर टैली करें और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो अपना फीडबैक दें, क्वेश्चन ज़रूर पूछें।